नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी सीटी मेंस के जो स्टेनोग्राफर के पदों पर जो भर्ती होने जा रही है, उसमें जो आपका स्किल टेस्ट है, उसमें जो आपकी डिक्टेशन वगैरह है, जो आपकी टाइपिंग है, उसकी स्पीड क्या रहने वाली है। इसके साथ साथ जो रिटर्न टेस्ट है, उसकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ये जो तमाम चीजें हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आपने जो एचएससी की तरफ से नोटिस जारी किया था, वो नोटिस देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये देखो, स्किल टेस्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर हमारी अलग अलग कैटेगरी है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो सीरियल नंबर 1 में जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, बोथ लैंग्वेज वेरियस, जो डिपार्टमेंट एंड बोर्ड के लिए। तो देखो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए जो स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट, एंड जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपकी 20 वर्ड पर मिनट रहेगी। और 4% तक की जो गलती है वो यहां पर आपकी बिल्कुल माफ कर दी जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर में हिंदी शॉर्ट हैंड की बात की जाए तो 80 वर्ड, और ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो 15 वर्ड पर मिनट है। और जो आपकी गलती है वो 4% तक माफ कर दी जाएगी। अब देखो, अगर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर बोथ लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर भी आपके कितने 100 वर्ड पर मिनट रहेंगे इंग्लिश के लिए, और 20 वर्ड पर मिनट का जो मिस्टेक्स है वो आपका मतलब 8% तक का वो आपका माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं जूनियर स्केल की बात करूं, सीनियर स्केल की बात करूं, तो इसमें जो फर्क देखने को मिल रहा है वो आपका किसका, कि भाई जो आपको गलती होंगी वो 4 और 8% तक की। ठीक है, उसके बाद चलते आगे। स्टेनोटाइपिस्ट है ये बोथ के लिए। अब देखो, स्टेनोटाइपिस्ट अगर बोथ के लिए आप आओगे तो यहां पर थोड़ा सा आपको कम देखना पड़ेगा। जो स्पीड है वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। ठीक है, और 15 वर्ड पर मिनट की वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन रहेगी। ठीक है, जबकि अगर बात की जाए जो आप गलती कर सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है, वो 8% तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर भाई सीनियर स्केल की बात की जाए और यहां पर हमारी क्या की जाए, सीनियर स्केल की अगर बात की जाए तो 4%, जबकि आप बात करें किसकी, जूनियर की और स्टेनोटाइपिस्ट की, तो यहां पर 8% तक की जो मिस्टेक्स है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। ठीक है भाई, इसी प्रकार से ये सारी चीजें दे रखी हैं, क्योंकि जो ये आपके जो मिस्टेक्स हैं वो 8% और 4%, दो ही कैटेगरी है। उसको आप ये चेक कर सकते हैं, एचएससी की साइट पे ये चीजें डाल रखी है। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बात आता है कि भाई आप लोगों ने कहा कि जी फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में देखो, ये साफ साफ कह रखा है कि शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट फॉर सैड पोस्ट शैल बी कंडक्ट एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन कुर्ती देव 10 फॉर हिंदी फॉन्ट 14। ठीक है, तो कुर्ती देव है उसके बारे में बता रखा है, जबकि इंग्लिश के लिए एरियल फॉन्ट है। समझ गए, एरियल फॉन्ट, और लाइन के बीच में जो स्पेस होगा वो 1.5 पॉइंट का होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो आपका डाउट था, जो बार बार आपने कमेंट किए थे, ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि भाई हमारी जो स्किल जो एग्जामिनेशन होगा उसमें किस प्रकार से आपकी टाइपिंग होने जा रही है। तो ये जो वर्ड है ना, इनको आप देख सकते हो। देखो, या तो 100 वर्ड वो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसी के ऊपर होगा। ठीक है, कुछ कम के भी, हमारे जिस भाई साहब की स्पीड कम है हिंदी में 60 64, देखो ये 64 वर्ड का भी है। ये स्टेनोटाइपिस्ट बोथ में 64 वर्ड काम चल जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आप यहां पे अप्लाई करना चाहते हो, आपकी स्पीड कितनी है, तो वो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट का आपको नीचे पता ही है, एक दो स्टूडेंट ने ये भी कमेंट कर रखा था, सर फॉन्ट कौन सा, तो वो भाई कुर्तीदेव 10 हिंदी के लिए है, एरियल इंग्लिश के लिए है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। देखो जी, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम में ये ग्रुप नंबर 58 का आपके सामने रख रहा हूं, और जो ग्रुप नंबर 58 है वो हमारा क्या रहेगा, जूनियर स्केल स्टेनो बोथ लैंग्वेज एंड सीनियर स्केल स्टेनो बोथ लैंग्वेज का ये ग्रुप रहने वाला है। और इसमें आप देखोगे कि आपके पास 20% में हरियाणा जीके पूछा जाएगा, 20% में हरियाणा जीके पूछा जाएगा।
लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा जीके के साथ साथ दो चीजें और ऐड कर दी, तीन बल्कि, एक आपका क्या रीजनिंग, एक मैथमेटिक्स और एक साइंस। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि भाई आपके दो तीन क्वेश्चन है वो रीजनिंग से, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है वो मैथ से और एक दो क्वेश्चन है वो साइंस से, कुल मिला के अगर बात की जाए तो 10 क्वेश्चन है वो आपके यहां से बनने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा जीके से भी आपको 4-5 या कम से कम 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक दो क्वेश्चन है वो एनवायरमेंट के यहां पे डाल दिए जाएंगे और इस प्रकार से टोटल जो भी पेपर होगा उस पेपर का 20% यानी कि 20 क्वेश्चन यहां से आपके कवर हो जाएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन। आपके कितने? 20 क्वेश्चन है ये आपके हो जाएंगे यहां से, कहां से? तो वो आपका थोड़ा सा रीजनिंग आएगा, हल्का सा मैथ आएगा, हल्की सी साइंस आएगी और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं करंट अफेयर हरियाणा का पूछा जाएगा, लिटरेचर, ज्योग्राफी, हरियाणा की सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, जनरल अवेयरनेस। अब देखो इस भाग की तैयारी कैसे करें। आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, देखो मैं आपको बार बार स्टेनो से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। ठीक है, जो भी आप डाउट मेरे से पूछते हैं मैं उनके बारे में आपको सॉल्यूशन देने का काम करता हूं। तो आपने मेरे ऊपर अभी तक इतना विश्वास किया तो मैं आपको बता देता हूं ये अपने चैनल का नाम है कुरुक्षेत्र, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। यहां पे मैंने हरियाणा जीके की बहुत सारी जो वीडियो है वो डाल रखी है और बहुत मतलब बेहतरीन कंटेंट मैं अपनी तरफ से देने का काम कर रहा हूं और आपका एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा। कहां से? चाहे वो हरियाणा जीके की बात हो या फिर हरियाणा के करंट अफेयर की बात हो, ये आपका यहां से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ और रीजनिंग है, इसके लिए आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज तक एचएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं उनके प्रीवियस ईयर में जो मैथ रीजनिंग पूछा गया है केवल उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना, आपका काम मैथ रीजनिंग और साइंस में चल जाएगा। उसके बाद भाई 10% में जो आएगा वो आपका कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर आपका देखो ये जो दे रखे हैं इन्होंने जो टॉपिक दे रखे हैं केवल इन टॉपिक को पढ़ लेना, ज्यादा नहीं। ये मात्र 15 दिन का काम है जिसको आप स्किल टेस्ट होने के बाद भी इसके ऊपर जो है वो ध्यान दे सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात जो आएगी 70% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, इसकी तैयारी कैसे की जाए। देखो जी अगर इसमें बताए तो इस 70% में पूछेगा क्या? 70% की अगर बात की जाए तो भाई आप यहां पर देख रहे हो वेरियस ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट वोल्स एंड इट एप्लीकेशन, पेयर ऑफ स्टेट कॉन्सोनेंट, हैवी एंड लाइट कॉन्सोनेंट, कर्व स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, 2 of 3 consonant, the various word to maintain the position of long, short, dot, dash। तो इस प्रकार से देखो अगर मैं सारे की बात करूं, अगर सारे की बात करूं और एक आसान भाषा में मैं आपको समझाने का काम करूं तो जो आपकी स्टेनोग्राफी है, जो स्टेनो का जो आप काम कर रहे हैं, जो स्किल का आपके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके नियम क्या है, किस प्रकार से हम शब्दों को जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से उन शब्दों को अलग कर सकते हैं, कौन से कर्व स्ट्रोक होंगे, तो वो जो तमाम जानकारी है वो आपके पेपर में पूछी जाएगी। समझ गए? अब देखो हम क्या करते हैं जब भी हम स्टेनो सीखते हैं, अगर किसी की स्पीड 100, 120, 80 कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं है उसकी ये 70% जो है ये बहुत बेहतर तैयारी है, क्योंकि वहां पर हम केवल और केवल अपनी स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि इन रूल्स के ऊपर। इसकी आपको थोड़े से अलग टाइम में इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मेरी टाइपिंग अच्छी है, मैं चीजों को समझ सकता हूं, तो जो सिलेबस का 70% है वो मेरा क्लियर है। इसमें बहुत सारे नियम ऐड हो जाते हैं, वो आपको जो स्किल जो सब सिखाया जाता है हो सकता है उस समय पे आपको नहीं बताए जाते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सेम इसी प्रकार से ये आपका हिंदी का है और देखो ये मैंने एक ग्रुप लिया है। ठीक है, अगर बात की जाए और भी ग्रुप की मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, जैसे 59 नंबर हम ग्रुप में जाएंगे तो भी देखो वही 20%, वही 10% और उसके बाद सेम सिलेबस है ये। ठीक है, सेम सिलेबस ये इंग्लिश का है केवल। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम अगले 60 नंबर ग्रुप पे चले जाएं तो ये हिंदी का है। ठीक है, ये केवल हिंदी का है और ऊपर वाला जो 30% का भाग है वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, वो बिल्कुल आपका बराबर रहेगा। तो कहने का
का मतलब यहां पर क्या है, तो भाई कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, सिलेबस में आपको एक चीज का कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं सीनियर मतलब ट्रिपल एस का, जूनियर का या स्टेनोटाइपिस्ट का, मैं तो इस ग्रुप से हूं, इस ग्रुप से हूं, क्या उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जो होगा आपका रिटर्न का वो सारे ग्रुप का तकरीबन सेम है, बस जो अलग होगा वो, अगर आप केवल हिंदी का देख रहे हो तो आपको केवल हिंदी पढ़ना पड़ेगा, केवल इंग्लिश का देख रहे हो तो इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा, और दोनों देख रहे हो तो बोथ का पढ़ना पड़ेगा। और चाहे आप किसी भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जो सिलेबस है वो बराबर रहेगा, और इसमें स्टेनो के जो नियम है वहां से जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ऐसा है कि ये जो 30% है इसकी तो हम तैयारी कर लेंगे और हमारी टाइपिंग भी अच्छी है, लेकिन ये जो 70% है इसकी तैयारी कैसे करें। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बताया था कि अभी हम डिटेक्शन वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी जो स्पीड है वो अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, जिसको अपने ऊपर पूरा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है। अभी हम मिलते हैं कल 12 बजे या 1 बजे के आसपास, वो मैं शेड्यूल डाल दूंगा यहां पर लाइव क्लास का कल शेड्यूल डाल दिया जाएगा, और आप पुनः कल लाइव रूबरू होते हैं। ठीक है, लाइव रूबरू होंगे अपने इसी चैनल पे, और वो 12 बजे के बाद, या तो 12 बजे या फिर 1 PM पे। ठीक है, और वहां पर आपके जितने भी डाउट होंगे वो डाउट तो हम क्लियर करेंगे ही, लेकिन आगे हम किस प्रकार से तो स्किल की तैयारी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ है जो हमारा रिटन एग्जाम है इसकी तैयारी है वो हम किस प्रकार से करें। जैसे ही आपका स्किल है टेस्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसका और रिटर्न के बीच में केवल 1 महीने का आपको समय मिलेगा। हो सकता है 1 महीने का समय ना भी मिले, कम मिल जाए, तो जो तमाम चीजें हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ के एक बेहतरीन तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।